सांसों का विज्ञान। इस विज्ञान को जो समझ लेगा उसके लिए साधना आसान हो जाएगी। आवाज़ हमारी क्लियर आ रही है, बता दें। क्लियर कर लें, आवाज़ हमारी बराबर आ रही है या नहीं, बता दें लिखकर। कोई भी लिखकर बता दे कि आवाज़ आ रही है। आ रही है, हाँ। सांसों के विज्ञान को समझकर यदि साधना की जाए तो साधना बहुत आसान हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, शॉर्टकट होना चाहिए, कोई साधना की शॉर्टकट विधियाँ। तो सांसों के विज्ञान को समझकर किया जाए तो ये शॉर्टकट हो सकता है। मतलब बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आ सकते हैं। कल जो ध्यान विधि की है उसको और यदि डीप में समझा जाए तो वास्तव में बुद्धत्व आत्मज्ञान बहुत आसान है। बुद्धत्व आत्मज्ञान परम मुक्ति बहुत आसान है, परम ज्ञान बहुत आसान है सांसों के विज्ञान के साथ यदि साधना की जाए तो। मतलब हम बहुत जल्दी इस विज्ञान का प्रयोग करके बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। बुद्ध और कृष्ण और महावीर की हैसियत को हम प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा दूर है ही नहीं। परमात्मा पास से पास है। परमात्मा कभी दूर है ही नहीं। तो जो है, जब दूर है नहीं तो उसे प्राप्त करना मुश्किल कैसे हो सकता है। जब परमात्मा दूर नहीं है तो उसे प्राप्त करना मुश्किल हो कैसे सकता है। तो हम इस विधि को प्रयोग करेंगे और इंटेंसिटी से करेंगे तो परमात्मा को अभी और यहीं पाया जा सकता है। कोई आवश्यकता नहीं है कि परमात्मा को पाने के लिए किसी प्रतीक्षा की जरूरत हो, जन्म जन्मों की यात्रा हो कि साल लगेंगे। क्यों साल लगेंगे, क्यों जन्म जन्म लगेंगे। जब हम परमात्मा हैं ही तो अपने परमात्मा होने के बोध को वापस पाना वो जन्मों जन्मों का कारण क्यों हो सकता है। वो तो हम अभी पा सकते हैं, आज ही पा सकते हैं। इस एक ध्यान विधि से हम परमात्मा को पाया जा सकता है। हमारे भीतर ये पोस्टपोनमेंट का पैटर्न काम क्यों कर रहा है। परमात्मा को हम अभी यहीं पा सकते हैं और आज ही पा सकते हैं, इसी एक ध्यान साधना की विधि में पा सकते हैं और सरलता से पाया जा सकता है, क्योंकि परमात्मा हमारा होना है। तो अब शुरू करते हैं बगैर समय गंवाए हुए। विधि वही है लेकिन आज हम ज़्यादा इंटेंसिटी से चाह रहे हैं जो हमने कल की थी। सिंपली बिल्कुल सांस को एक्सहेल करना है, एक्सहेल करने में जोर लगाना है, चेष्टा लगानी है, और इनहेल को होने देना है, कोई जोर लगाना नहीं है। इनहेल में सांस जब भीतर जाएगी तो कोई भी जोर नहीं लगाना है और एक्सहेल में जोर लगाना है। तो ये आपको डेमो दे रहा हूँ। इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम डेफिनेशन करेंगे तो फिर लोग जो है उसमें अटक जाएंगे, इसलिए हम सिंपली बस इतना ही कर रहे हैं। करने के बाद अपने आप कुछ होगा, फिर बाद में किसी का कुछ होगा तो वो हमसे फिर चर्चा कर लें। तो शुरू करते हैं बगैर किसी विलंब के। आंखें बंद कर लें, बायां हाथ ले लें, उसके ऊपर दायां हाथ रख लें और ऐसे अंगूठा जोड़ लें, बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें और फेंकें सांस को। फेंकते समय एफर्ट होगा और लेते समय कोई भी एफर्ट नहीं होगा। गौर से देखें और यही करना है, कंटिन्यूस करना है। पूरी बॉडी झंझनाने लगेगी इस साधारण विधि से, क्योंकि साधारण विधि दिखती है नहीं, महान विधि है। अभी और यहीं आप परमात्मा हो सकते हैं। आंखें बंद कर लें और श्वास फेंकें। श्वास फेंकने में एफर्ट होगा, लेने में कोई भी एफर्ट नहीं होगा। श्वास लेते समय जो है ज़्यादा समय लगेगा,
सहजता से श्वास ली जाएगी, अपने आप ली जाएगी, उसमें हम कोई भी बाधा नहीं देंगे। और एक्सहेल में हम एफर्ट कर रहे हैं। साधारण विधि दिख रही है लेकिन असाधारण विधि है। करते चले, पूरी बॉडी झंझनाने लगेगी आपकी। मतलब श्वास फेंकने में अच्छा खासा एफर्ट दिया जा रहा है। चेष्टापूर्वक सांस फेंकना है, पूरी सांस फेंक देनी है। और लेते समय कुछ नहीं करना है, शरीर लेगा, उसको लेने देना है, बीच में बाधा नहीं बनना है। सहजता से श्वास ली जाएगी और उसमें ज़्यादा समय लगेगा। उसमें कोई चेष्टा नहीं होगी श्वास लेने में, श्वास छोड़ने में चेष्टा है। श्वास छोड़नी है, पूरे पेट खाली कर देना है। करते चलें, करते चलें। अनेक लोगों ने कमेंट किया है कि यह विधि ने बहुत शानदार काम किया है, बहुत इफ़ेक्टिव रही है। आप भी इंटेंसिटी से करें, आपके लिए भी इफ़ेक्टिव हो जाएगी। जब अनेक लोगों को इसने फ़ायदा किया है तो आपको भी फ़ायदा करेगी। आंखें बंद रहेंगी, श्वास फेंकना है, अच्छे से श्वास फेंकना है, इंटेंसिटी से सांस फेंकना है, पूरा पेट खाली कर देना है। और श्वास लेते समय कोई इफर्ट नहीं होगा, सहजता से श्वास ली जाएगी। शरीर अपने से श्वास लेगा, उसे श्वास लेते आती है। छोड़ते समय जो है हम बीच में आ रहे हैं, हमें श्वास छोड़ना है, एफर्ट करना है, जोरदार सांस छोड़नी है, पूरा पेट खाली कर देना है। करते चलें, करते चलें, बॉडी बॉडी झंझनाने लगेगी। और झंझनाने दे, रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बॉडी झंझनाने लगेगी तो रुक जाना है या श्वास फेंकना धीमा कर। श्वास फेंकने की गति वैसी ही होनी चाहिए, जोरदार तरीके से ही श्वास छोड़नी है। श्वास छोड़ने में शानदार एफर्ट होने चाहिए, अच्छे से श्वास फेंकनी है, पूरा पेट खाली हो जाना चाहिए, जोरदार तरीके से श्वास छोड़नी है और लेते समय बीच में नहीं आना है। एफर्टलेस इनहेल होगा। श्वास जब भीतर ली जाएगी उसमें कोई भी एफर्ट नहीं होगा, उसमें वह टाइम टेकिंग होगा, ज़्यादा समय लगेगा श्वास लेने में, उसमें बीच में नहीं आना है। और श्वास छोड़ने में पूरा एफर्ट चाहिए, अच्छे से श्वास छोड़नी है। यह असाधारण विधि है, साधारण दिख रही है, पूरी बॉडी आपकी झंझनाने लगेगी। और बॉडी जब झंझनाए, कोई भी अनुभव हो, तो भी इस विधि को रोकना नहीं है। श्वास फेंकने का क्रम चालू रहना चाहिए, जोरदार तरीके से श्वास छोड़नी है और श्वास लेते समय बीच में नहीं आना, इनहेल होने देना है। कोई भी अनुभव हो, कोई भी कैसी बॉडी झंझनाए, इसको विधि को रोकना नहीं है जब तक हम स्टॉप न कहें। करते चलें, करते चलें। तरह-तरह के अनुभव आएँगे, आने दें अनुभवों को, जाने दें अनुभवों को, लेकिन प्रक्रिया को रोकना नहीं है। श्वास जोरदार तरीके से छोड़नी है, झटके से छोड़नी है, एफर्ट लगाना है, पूरा पेट खाली हो जाना चाहिए श्वास छोड़ते समय। और जब इनहेल होगा, श्वास भीतर ली जाएगी तो सहजता से ली जाएगी, उसमें बीच में नहीं आना है, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, वह टाइम टेकिंग होगा। श्वास अपने आप भीतर आएगी, श्वास छोड़ते समय एफर्ट रहेगा। होने दें, तरह-तरह के अनुभव आएँगे, बिल्कुल नहीं रुकना है, कंटिन्यूअस करना है। लगातार श्वास छोड़नी है और श्वास
को भीतर आने देना है, अपने प्रवाह से, सहजता से आने देना है। इनहेल में बीच में नहीं आना है, एक्सहेल में हमें एफर्ट डालना है। साधारण दिखने वाली यह विधि महानतम विधि है। अभी और यहीं आज ही बुद्धत्व का अनुभव हो जाएगा, आज ही एनलाइटनमेंट हो जाएगा, यदि एफर्ट प्रॉपर है तो। आज ही ग्लिम्स आ जाएगा बुद्धत्व का, समाधि का। करते चलें, कंटिन्यूअस करते चलें, बिल्कुल नहीं रुकना है। श्वास फेंकते रहें, तेजी से श्वास फेंकते रहें और श्वास लेना होगा। इनहेल होगा, इनहेल में बीच में नहीं आना है। इनहेल सहजता से होगा, इनहेल में ज़्यादा समय लगेगा, एक्सहेल में कम समय लगेगा। एक्सहेल में पूरी ताकत लगानी है, जोर से श्वास छोड़नी है, लगातार श्वास छोड़नी है। छोड़ते चले, तेजी से श्वास छोड़ें और इनहेल को होने दें। साधारण दिखने वाली यह विधि महानतम ध्यान की विधि है। अभी और यहीं आज ही समाधि का अनुभव होगा, आज ही बुद्धत्व का अनुभव होगा, आज ही एनलाइटनमेंट होगा, आज ही आत्मज्ञान होगा। करते चलें, करते चलें। पूरे शरीर में झंझनाहट होगी, तरह तरह के अनुभव होंगे। अनुभवों को होने दें, उस पर ध्यान न दें, ध्यान अपना विधि पर लगाए रहें। श्वास फेंकना है, तेजी से श्वास फेंकना है और श्वास ली जाएगी। जब तक हम स्टॉप नहीं कहेंगे, विधि में बिल्कुल भी ढीलापन नहीं लाना है। विधि को पूरी एक्टिवनेस के साथ करते चलना है। करते चलें, करते चलें। पूरी बॉडी झंझनाने लगेगी, तरह तरह के अनुभव आएंगे। आने दे अनुभवों को, लेकिन प्रक्रिया को रोकना नहीं है। पूरी इंटेंसिटी के साथ में विधि को करना है, ताकि हम आज समाधि का अनुभव प्राप्त कर सकें। गहरी श्वास छोड़ना है, पूरी ताकत के साथ छोड़ना है, अच्छे से श्वास छोड़ना है, प्रॉपर एक्सहेल करना है। इनहेल को होने देना है। इनहेल थोड़ा ज़्यादा समय लेगा,
इनहेल सहजता से होगा, अपने से होगा। इनहेल के बीच में नहीं आना है। एक्सहेल में पूरी ताकत लगानी है, लगातार श्वास छोड़ना है, इनहेल को होने देना है और आज ही बहुत अच्छे अनुभव हम प्राप्त करेंगे। बुद्ध, कृष्ण और नानक ने, कबीर ने जो अनुभव किए होंगे, उन अनुभवों को आज उन अनुभवों का ग्लिम्स आज हमें प्राप्त होगा। कंटिन्यू प्रोसेस करें, बिल्कुल ढीलापन नहीं लाना है। जब तक हमें स्टॉप नहीं कहेंगे तब तक कंटिन्यूअस इस प्रोसेस को करते रहना है। झंझनाने दे बॉडी को, जैसा भी अनुभव हो रहा है, बिल्कुल भी ढीलापन नहीं लाना है विधि में। आंखें बंद रहेंगी, ख्याल रखें आंखें बंद रहेंगी। जो पूरी इंटेंसिटी के साथ करेगा उसे आज बुद्धत्व का अनुभव होगा, उसे आत्मज्ञान का अनुभव होगा, उसे मोक्ष का अनुभव होगा, उसे मुक्ति का अनुभव होगा। जो पूरी इंटेंसिटी के साथ करेगा, बिल्कुल नहीं रुकना है, एक बार भी रुकना नहीं है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना है, लगातार करना है। झटके से सांस छोड़नी है, पूरी सांस छोड़नी है, पूरा पेट खाली हो जाना चाहिए और इनहेल होने देना है। इनहेल सहजता से होगा। इनहेल में जो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, एक्सहेल में कम समय लगेगा। एक्सहेल में चेष्टा रहेगी, एक्सहेल में एफर्ट रहेगा। जोर से श्वास फेंकनी है, लगातार श्वास फेंकनी है। इनहेल सहजता से होगा, होने देना है। महानतम विधि है, साधारण सी दिख रही है, महानतम विधि है। बॉडी झंझनाने लगेगी, तरह तरह के अनुभव आएंगे, होने देना है अनुभवों को, रुकना बिल्कुल नहीं है, लगातार करना है। आज ही समाधि का अनुभव लेना है, आज ही ग्लिम्स पानी है जो कृष्ण और महावीर और बुद्ध को आई होगी, वह ग्लिम्स आज हमें पानी है। लगातार करना है, पूरा एफर्ट डालना है, लगातार करें, लगातार श्वास फेंकते रहें। जब तक हम स्टॉप नहीं कहेंगे तब तक इंटेंसिटी 100% होनी चाहिए, 1% भी कम नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूअस करें। बिल्कुल ढीलापन नहीं आना चाहिए, पूरी तरह से करना है, नहीं तो बुद्ध और महावीर की हैसियत आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, समाधि का अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज ही समाधि को प्राप्त करना है, आज ही बुद्ध, कृष्ण और नानक और कबीर की हैसियत प्राप्त करना है। 100% इंटेंसिटी के साथ करें, जोर से श्वास छोड़नी है, लगातार श्वास छेड़नी है। कैसा भी अनुभव आए, पूरी बॉडी झंझनाने लगेगी, तरह तरह के अनुभव आएंगे, लेकिन विधि को 1% भी ढीला नहीं करना है। पूरी ताकत से, पूरी इंटेंसिटी के साथ विधि होनी चाहिए। खूब जोर से श्वास फेंकनी है, लगातार श्वास फेंकनी है, खूब जोर से श्वास फेंकनी, पूरा पेट खाली कर देना है, पूरा एफर्ट डालना है। इनहेल को होने देना है, इनहेल में बीच में नहीं आना है। इनहेल सहजता से होगा, श्वास जो ली जाएगी वो सहजता से ली जाएगी, लेकिन श्वास फेंकने में पूरी इंटेंसिटी होगी। साधारण से दिखने वाली विधि महानतम विधि है, बिल्कुल साधारण नहीं है। पूरी इंटेंसिटी डालें ताकि आज ही समाधि का ग्लिम्स आए। आज ही बुद्ध, महावीर और कबीर ने जो अनुभव किया वो अनुभव आज हमें प्राप्त करना है। लगातार करते रहें जब तक हम स्टॉप न बोले, बिल्कुल ढीलापन नहीं लगाना लाना है, लगातार करते रहें।
स्टॉप। कुछ नहीं करना है, आंखें बंद रहेंगी। जागरूक रहें और जो हो रहा है होने दें। आंखें बंद रहेंगी। सब हो रहा है और अपने से जाना जा रहा है। Don't analyze, don't define, don't categorize, don't react. Just be accept all kind of happenings as it is, as it is. कुछ भी नहीं करना है, सब हो रहा है। अपने से जाना जा रहा है, प्रयास रहित जानना। सजग, शांत, चित्त मौन। एक परम शांति भीतर घट चुकी है। एक विक्षेप रहित, विकार रहित अवस्था।
सजग, अवेयर, अलर्ट, प्रयास रहित जानना, एफर्टलेस नोइंग। परम शांति की अवस्था, कोई विक्षेप नहीं, कोई विकार नहीं। यही वह ग्लिम्स जिसे बुद्धत्व कहते हैं, आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट, कैवल्य, निर्वाण। अवेयर, अलर्ट, सब हो रहा है और प्रयास रहित जाना जा रहा है, एफर्टलेस नोइंग। इस अवस्था को कंटिन्यू रखें। विक्षेप रहित अवस्था, जब जो ग्लिम्स मिल रहे हैं विक्षेप रहित अवस्था के, यह कंटिन्यूअस 48 मिनट तक यदि रह जाती है तो परम समाधि उपलब्ध हो जाएगी।
बुद्धत्व हो जाएगा, एनलाइटनमेंट हो जाएगा, जीवन मरण आवागमन के चक्र से मुक्ति हो जाएगी, भवसागर पार हो जाएगा। कंटिन्यू रखें प्रोसेस को। सेशन को हम विराम दे रहे हैं, लेकिन आपको आंखें नहीं खोलनी हैं और कंटिन्यूअस इस प्रोसेस को करते रहना है।